नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, चुनाव हो चुके हैं खत्म। साथ ही साथ अब जो भी नई सरकार बनेगी तो नई वैकेंसियों का भी होगा आगाज। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3, ग्रेड 2 और फर्स्ट ग्रेड में कितने पदों पर जो है अब नई भर्तियां आ सकती हैं और कितने पदों पर अभी अभ्यर्थना भेजा जाना शेष है। साथ ही साथ अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 में विवादित प्रश्नों को जो याचिकाएं लगी हैं उनमें अभी क्या कुछ अपडेट चल रहा है। 28 नवंबर की जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या रहा, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले थे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 की। प्यारे साथियों, ग्रेड 3 में आपके 12,160 पदों पर अभी अभ्यर्थना भेजा जाना शेष है, यानी 12,160 पदों पर तो अभ्यर्थना भेजी जाएगी। साथ ही साथ इतने पदों पर भर्ती ना आकर इसमें कुछ और पद भी आपके बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर इन पदों में बढ़ोतरी होकर ही आपकी अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 आएगी। साथ ही साथ बात करें व्याख्याता की, तो व्याख्याता में आपके 4,444 पदों पर जो है अभी अभ्यर्थना भेजी जाएगी। और ग्रेड 2 में अगर हम बात करें तो 2,561 पदों पर जो है अभ्यर्थना अभी भेजा जाना शेष है। इन सारी ही भर्तियों के अलावा आपकी प्रयोगशाला सहायक की भी भर्ती आनी है, पीटीआई की भी भर्ती आनी है। लेकिन मेनली अगर बात करें हम इन भर्तियों की, तो इन पदों पर तो आपकी भर्ती आएगी और इनमें कुछ पदों पर बढ़ोतरी होकर ही आपके लिए वैकेंसी आएंगी। तो आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, चाहे वो 2nd ग्रेड हो, चाहे 1st ग्रेड हो, आप ये मत सोचिए कि भर्ती कब आएगी। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भर्ती तो आनी ही है। निश्चित तौर पे अगर आप 2nd ग्रेड कर रहे हो तो अभी से लग जाइए, जब भी भर्ती आएगी आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि इसके अलावा भी 2nd ग्रेड के सिलेबस में बहुत सारी भर्तियां आती हैं, केवीएस की है, एनबीएस की है, उनमें भी आप दे सकते हैं। तो इनके अलावा अगर हम बात करें कि भैया अभी जो अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 में जो विवादित प्रश्नों पर याचिकाएं लगी थी उनमें क्या कुछ चल रहा है, तो साथियों मैं बात करूं जो 28 नवंबर की सुनवाई हुई थी उसमें क्या कुछ रहा, क्या कुछ माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश वहां पर दिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे, उसमें लेवल 2 के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा गया है, सभी विषयों के लिए ही। और कमेटी को 6 सप्ताह का समय दिया गया है जवाब देने के लिए कि किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव हो रहा है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप बताएं। अब 6 सप्ताह में तो दे देगी आपकी कमेटी, जवाब पेश करेगी किसको? कोर्ट को। और 2 सप्ताह का समय दिया है याचिकाकर्ताओं को कि आप कमेटी को रिकॉर्ड और प्रूफ प्रस्तुत करें, आपके पक्ष में जो भी हैं, जो पुस्तकें हैं वो उनको प्रस्तुत करें। उनके आधार पर जब 6 सप्ताह के अंदर कमेटी को अगर लगता है कि इन प्रश्नों में बदलाव होने की संभावना है, याचिकाकर्ताओं का मानना सही है और बदलाव होता है, तो फिर एक बहुत बड़ी बात इसमें आई है निकल के कि कमेटी इन प्रश्नों में संशोधन करती है तो फिर नए सिरे से जो है परिणाम जारी किया जाए, यानी जो भी बदलाव होना है उस बदलाव को करके फिर से नए सिरे से जो है परिणाम जारी किया जाए। ये कुछ 2nd लेवल के लिए जो 28 नंबर की सुनवाई थी उसमें हुआ था। साथ ही साथ 1st लेवल की जो सुनवाई हुई थी आपकी 28 नवंबर की, उसमें क्या कहा गया था, उसमें जो है कुछ प्रश्नों पर माननीय जो नए जज साहब जो सुन रहे हैं, आप सुनवाई वहां पर कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रश्न को सुना था एलाभान्वित वाला जो आपका प्रश्न है, और बच्चों की तरफ से, अभ्यर्थियों की तरफ से जो केस लड़े अधिवक्ता हैं उन्होंने आर्गुमेंट भी किए इस पर। उन्होंने कहा कि जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर सही है, एलाभान्वित, और आरटी एक्ट के तहत उन्होंने आरटी है उसका जो प्रूफ दिया था। माननीय जज साहब ने भी इस संबंध में थोड़ी सकारात्मकता दिखाते हुए, और इस प्रश्न के अलावा, इस प्रश्न का तो एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसके अलावा भी और प्रश्न हैं, तो इस पर थोड़ी बहुत बहस हुई थी। और अब जो अगली सुनवाई की इसमें डेट दी गई है वो 30 नवंबर दी गई है। हो सकता है कि इसमें आपको जल्दी ही कुछ संभावना मिले, फायदा मिलने की मुझे संभावना लग रही है यहाँ पर कुछ एक प्रश्नों में। तो 30 नवंबर की अगली सुनवाई की डेट है, देखते हैं उसमें क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो, आपकी आज की सूचना। फिर भी कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए, और कोई भी बात अगर है वो आप कमेंट में छोड़ दीजिए। समय मिलते हैं जैसे ही मैं आपको जवाब कमेंट माध्यम में जरूर दूंगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।